मुसलमानों की जो अड्डा है जिसे वो मक्का और मदीना कहते हैं, हर साल वहां हिंदुस्तान से हजारों की तादाद में और दुनिया भर से लगभग लाख 2 लाख, पता नहीं कितने लाख लोग इकट्ठे होते हैं वहां हाजी। वहां पर एक काला पत्थर रखा हुआ है, उसको शैतान कहा जाता है। उसी शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदायगी होती है। शैतान को मतलब मारो, शैतान है, हैवान है, राक्षस है आपकी भाषा में। तो उनको मारने के चक्कर में क्या होता है, हर साल भगदड़ मचती है। वैसे ही भगदड़ मचती है जैसा कि अभी हाथरस में मचा हुआ था। यानी हाथरस कांड में आपने देखा जिसमें 125 लोगों से लेकर 500 लोग मारे गए। ऐसे ही शैतान को पत्थर मारने के दौरान भगदड़ मचती है, एक दूसरे पर लोग चढ़ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। अभी मुहर्रम आने वाली है। मुहर्रम कब है? परसों मुहर्रम है। और यहां भी मुसलमान हैं, जहां हम ये सत्संग में बैठे हुए हैं मुसेपुर में, और हम जहां ठहरे हैं ठीक बाजू में है मुसलमानों का घर है। तो वो मुहर्रम की तैयारी कर रहे हैं और अपने जो ताश हैं वो बजा बजा के रिहर्सल कर रहे हैं। दिन रात वो बजाते पीटते रहते हैं। ताजिया निकलने वाला है मुहर्रम को। तो इसी तरीके से मुसलमानों की उस परंपरा में मक्का के अंदर लोग पहुंचते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, और ऐसी भगदड़ मचती है कि हर साल 500 से 1000 2-4 हजार लोग मारे जाते हैं। सोचिए जरा, जिनको हम देव स्थान कहते हैं। ये तो मुसलमानों की बात हो गई। अभी यरूशलेम में क्या होता है? रूस और यूक्रेन क्या है? दोनों ईसा मसीह को मानने वाले हैं। लगभग 1.5-2 साल से लड़ रहे हैं और हजारों लोग मारे गए हैं। करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो गई है। केवल ईसा मसीह के नाम पर लड़ रहे हैं ये लोग कि हम ईसा मसीह के असली पुजारी हम हैं। और कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट उनके दो अनुयायी हैं कि दो धारा है ईसाइयत के अंदर। जैसे बुद्धों या बौद्ध के अंदर हम बात करें तो हीनयान और महायान 2 धारा है ना। इसी तरीके से ईसाइयत में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये आपस में लड़ते हैं केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि हम बड़े हैं, हम असली भक्त हैं ईसा मसीह के। और अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। दुनिया दोनों 2 गुटों में बटी हुई है। और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब इस वक्त रूस और यूक्रेन के दौरे पर ही हैं। देखिए, और आपके हिंदुओं में क्या होता है? हमारे देश की बात करें, शैव को शाक्त मार रहे हैं, शाक्त को शैव मतलब शक्ति के उपासक हैं जैसे दुर्गा वगैरह के। तो वैष्णव और शाक्त में लड़ाई होती है, शैव उपासक में लड़ाई होती है। कई बार लड़ाई हो जाती है राम के उपासक और कृष्ण के उपासक में। अभी एक ताजा मामला आया था राधा रानी को लेकर के। राधा रानी के बड़े प्यारे संत प्रेमानंद जी महाराज और शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के बीच ऐसी जबरदस्त लड़ाई हुई कि पूरे देश को धर्म के नाम पर शर्मसार होना पड़ा। बड़ी किरकिरी हुई हमारे देश की। इतने बड़े 2 गुरु पदासीन, एक कथावाचक जो शिव का पुजारी है, दूसरा राधा रानी का जो कृष्ण की प्रेयसी कही जाती है उस राधा की वो उपासक हैं, और एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ कह गए। छोटी सी बात है, बता देता हूं। कथा कर रहे थे प्रदीप मिश्रा जी और कहते कहते ये बोल दिए कि राधा रानी बनारस की नहीं है, कहीं और की हैं, और वो कृष्ण की पत्नी नहीं है, कोई नाम नहीं है, कृष्ण से कोई रिश्ता नहीं है उनका। वो तो अनय घोष के साथ शादी करी थी और उनकी ननद कुटिला थी और उनकी सास का नाम जटिला था। तो जटिला कुटिला अनय घोष के नाम से ऐसा बवाल मचा देश में कि प्रेमानंद जी जो बड़े धर्म गुरु कहलाते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के जाने जाते रहे, लेकिन जबरदस्त तरीके से उनका आक्रोश जगा। परशुराम के बड़े भाई हो गए और भरी सभा में बोले कि ये जो कथावाचक अनाप शनाप बक रहा है, वो प्रदीप मिश्रा के लिए बोल रहे थे, इनका जो है नरकवास होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, राधा रानी मेरी लाडली के लिए ऐसा बोला उसने। तो ये बातें आती हैं, मतलब देख रहे हो
धर्म के जो शीर्ष पर बैठे हैं वो लोग इस तरीके से बातें करते हैं। फिर हरिद्वार के अंदर कितने बार ऐसे रक्त रंजित इतिहास हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां ही होती हैं, अच्छाइयों को भी देखना है हमें। उसी हरिद्वार में जब और भारत के अंदर जब मोहम्मद गजनवी जैसे लोग, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग जब आक्रमण करते थे, जो ये मुसलमान मलेच्छ लोग हमारे देश में आक्रमण किए, तो नागा अखाड़ा के हमारे यही साधु संत ऐसा लोहा लिया, त्रिशूल पकड़ पकड़ करके, बल्लम पकड़ करके इन अताताइयों को, मुसलमानों को देश से खदेड़ा था। तो ये भी इतिहास याद रखने लायक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हर मत, मजहब और परंपरा में भगवान के नाम पर जिस तरीके से सुप्रीम गॉड को पाने के लिए अनंत ब्रह्मांड नायक जिन्हें कहा जाता है, सुप्रीम पावर कहा जाता है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा जिनके लिए कहा जाता है, उसे पाने के लिए आदमी बेचैन है। आज 25 साल तक तो लगभग ब्रह्मचर्य का आदमी पालन करता है, आज भी कर रहा है। 30 साल में भी लोग शादी कर रहे हैं, नौकरी मिल जाती है तब शादी कर रहे हैं, या अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं लड़की लड़का तब। उसके बाद गृहस्थ परंपरा में रहते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धंधा पानी करते हैं, रोजगार के लिए देश दुनिया की भी यात्रा करते हैं। अब 50 साल होते होते उसके 3-4 बच्चे भी आ जाते हैं, बेटे बहू के जरिए नाती पोते भी आ जाते हैं। एक कंप्लीट लाइफ आदमी जी लेता है, 50 साल में भरा पूरा जीवन जी लेता है। उसके बाद वानप्रस्थ होना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने 4 रास्ते निकाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार आदमी को रिटायर्ड कर देती है 60 साल की उम्र में, लेकिन आदमी ऐसा दीवाना है, ऐसा जड़ हो जाता है घर के नाती पोते बहू बेटों में कि डंडा मार मार खा कर के भी घर में पड़ा रहता है। एक दादा की खूब पिटाई हो रही थी डंडों से, बहू बेटे मिलकर खूब पीट रहे थे, खूब रोए खूब गाए। दूसरे दिन हमारे गुरुजी पहुंचे और उनके पास अपनी पूरी कहानी बताए, गुरुजी इतना मारते हैं हमारे लिए। तो गुरुजी ने कहा क्यों घर में रहते हो, आश्रम आ जाओ। अरे सदा के लिए नहीं आओगे तो कम से कम 2 महीने, महीने भर के लिए आ जाओ, इतना लोग मार रहे हैं। गुरुजी ऐसा कहाँ होगा। क्या कहा, गुरुजी घर छोड़ के हम नहीं आ सकते हैं। तो मारते तो है ना। अरे गुरुजी मारते हैं तो क्या हुआ, अपने तो हैं सब, बताइए अपने हैं, मारते हैं तो क्या हो जाएगा। अद्भुत लोग हैं ना लोग। तो 60 साल के बाद या 50 साल के बाद आपको वानप्रस्थी होना चाहिए था। वो समय जंगल का युग था जब ये निर्धारण हो रहा था। आराम से ऋषि मुनियों के कुटियों में जाइए, बैठिए और भगवत भजन करिए, ज्ञान के दिशा में चलिए। ऋषि याज्ञवल्क्य उस वक्त बहुत बड़े ऋषि थे, उनके यहाँ लोग जा करके लंबी लंबी कक्षा में शामिल होकर के, और यहीं बिहार में बुद्ध महावीर घूम रहे थे। बड़े बड़े विहार बने हुए हैं यहाँ, आज भी मौजूद है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा और बड़ा यूनिवर्सिटी था, जिसे अब जो है मॉडिफाई कर दिया, मोदी ने मॉडिफाई किया है, अब फिर से पढ़ाई हो रही है। अभी कुछ दिन बाद हम वहीं जा रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, और वहां का भी आंखों देखा हाल दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो पूरे देश में साधु संत ऋषि महर्षि, उस जंगल युग में भी आरण्यक ग्रंथ ही वहां बने हैं, उपनिषदों की रचना वही हुई है। जो निचोड़ है अध्यात्मक उपनिषद आपने पढ़ा होगा, उसके जैसा आत्म ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला है। उपनिषदों की चर्चा बीजक में भी कबीर साहब ने किया है, लेकिन वहां जो कसर रह गया उसको कबीर साहब ने बीजक में संपूर्ण खुलासा किया है सरल शब्दों में, इसलिए पढ़ना चाहिए बीजक। तो जब आदमी पढ़ता है, लिखता है, नौकरी चाकरी छोकरी डोकरी कर सब हो जाता है उसका, जब घर परिवार से थक जाता है तब उसकी चेतना जगती है भगवान के लिए, खुदा के लिए और गॉड के लिए। तब वो साधु संतों के निकट आता है, अपनी बात रखता है। तो यही तो मैं बता रहा था, लोग सवाल करते हैं कि गुरुजी भगवान कब मिलेंगे, भगवान के दर्शन होने की विधि विधान क्या है, कौन सा मंत्र जपें,
कौन सा नाम जाप करें, कौन सा नाम सार है। ये नाम का भी बड़ा चक्कर है कि सार नाम क्या है, शब्द नाम क्या है, सार शब्द क्या है, जिससे ऐसा गुरुओं ने जाल डाला है नाम जप का कि ये नाम जप लो, हमसे मंत्र लो, दीक्षा लो, अपना जो कुछ चढ़ावा है, रुपया पैसे सोना चांदी जेवर गहने धोती कुर्ता सब हमको धरो, और हम तरने का मंत्र बता रहे हैं। फिर ओहम सहम हींग क्लींग व्रींग क्लींग यही सब अंतर मंत्र झूठे मंत्र भर देते हैं और बोलते हैं धोती कुर्ता धर और तर चाहे मर। ये सूत्र है आज संतों का। बड़े बड़े गुरुजन हैं, ऐसे गुरुआ लोग आपको ठगते हैं। ऐसे गुरुआ यहां भी घूम रहे हैं, कहते हैं कि शिव मंत्र ले लो और बकरा मुर्गी खाते रहो, सब खाओ मांस अंडा मछली मुर्गी, लेकिन हमसे शिव मंत्र ले लो। ये गुरु आपके आस पड़ोस में खूब है बिहार में, जिसके शिव चर्चा कहते हैं, खूब बोलबाला है। लेकिन कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं वो सूरमा जिन्हें जमाने का डर नहीं। अरे भाई, जब तक त्याग नहीं करोगे, संयम नहीं करोगे, नियम नहीं करोगे तो कैसे तर जाओगे। उसी भगवान को खुश करने के लिए, उसी अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए, उसी गॉड को खुश करने के लिए बकरा मुर्गी मारा जा रहा है। आज ऊंट को काटा जा रहा है। मुहर्रम में देखिए ना, खून की नदी बहेगी। ईद के दिन क्या होता है, बकरीद के दिन लाखों की तादाद में बकरियां काट दी जाते हैं, भेड़ें और ऊंट सब काट दिए जाते हैं, सारा खून आदमी पी जाता है और ऊंट को भी सीधा निगल जाता है, गटक जाता है। कैसा आदमी है जी। अब सोचो, भगवान का वो बच्चा है, भेड़ बकरी ऊंट मांस मछली जो भी है, उनको आप खाओगे, वो तड़प रहे हैं, उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी आपको। और आपका भगवान भी कैसा कसाई है, जो ऐसा खून मांगता है, लाश को मांगता है, अपने लिए कटवाता है, और कटवा करके भी कितना खुश है। देखो वहां बच्चे कितने गौर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वाह, बच्चों के लिए एक बार ताली बजाओ, क्या प्यारे बच्चे। इनके लिए प्रसाद देना, हाँ बच्चों को प्रसाद मिलेगा, है सब बच्चों को प्रसाद मिलेगा मुट्ठी भर भर के। आज इंतजाम करो, प्रसाद मिलना चाहिए सबको। तो बच्चे बड़े गौर से, इनको भी समझ है बच्चों को, क्योंकि आज जमाना बहुत तेज हो गया है। सारे बच्चे कंप्यूटराइज्ड पैदा हो रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर से ही निकल के जैसे आ रहे हैं, इतना शार्प दिमाग लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके मम्मी पापा लगातार मोबाइल देख रहे हैं। तो बच्चे बड़े समझदार हैं, समझदारी से जियो, वरना ये लोग आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। इसलिए बच्चों के सामने गलत हरकत गलत बात नहीं करनी चाहिए। बच्चे भगवान के रूप हैं, तो उन भगवानों को आप लाश खिला रहे हो काट काट के, भगवान खुश होगा। और ऐसा भगवान कितना बड़ा निर्दयी हत्यारा और कसाई है, जो अपने लिए निरीह और मुक्त प्राणियों को मरवा कर खुश होता है। शर्म आनी चाहिए इन भगवानों को। ये दो कौड़ी के भगवान हैं। ऐसे भगवान जो मांस मछली मांगते हैं, शराब मांगते हैं, तंबाकू गुटखा मांगते हैं, लड्डू पेड़ा बर्फी मांगते हैं और पाप कर्म करवाते हैं, ऊंट बकरे भेड़े और गाय सबको अपने सामने कटवा रहे हैं। ऐसा भगवान कहीं पर मिल जाए तो ऐसे भगवान को जिंदा दफना देना चाहिए। ऐसे भगवान के हत्या भी कर दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जो लाश खाता हो, खून पीता हो, असल में ऐसा भगवान कोई नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, न वेद में, न पुराण में, न कुरान में, न बाइबिल या जिंदावेस्ता या किसी भी धर्म ग्रंथ में। सब में प्रेम की बात है, अहिंसा की बात है, और सब ने एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। लेकिन कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नर का पड़े। ये आदमी जिभ्या का लंपट है, इसका जिभ लपलपा रहा है पुजारियों का। जो अनुयायी हैं, पुजारी अपने को कहते हैं, अपना भगवान बना के डंडा और झंडा लगा दिया है और पत्थर पर रंग पोत दिया है। असल में जो मक्का मदीना में पत्थर रखा है ना, वो भी कहा यह जा रहा है कि वो कभी शिव का चिन्ह रहा है, यानी शिवलिंग, कभी शिव मंदिर था, वो देवालय था। जैसे ताजो महल जो आज बना है, उसको तेजो महल नाम था कभी। वहां के लिए भी कहा जाता है कि वो कभी शिव का मंदिर रहा है। ये जब मुसलमान आए तो ये सब बदल दिए, तोड़ फोड़ करके
ऊपर को जो है गुंबद बना दिए। मंदिर नुकीला होता है, जिसमें तड़ित चालक लगा होता है और बिजली गिरे तो सीधा जमीन पर आ जाए। ये लोग गुंबद बनाने लगे और गुंबद बना बना करके सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ करके, ये अब मूर्ति तो बनाने मुसलमानों को आता नहीं है, तो खाली दीवार रख दी है। उनके यहाँ मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती है। तो ये सब उल्टा सीधा काम किया गया है। मतलब पत्थर को खुश करने के लिए आप लोग जिंदा जानवर को मारते हो, जिनके अंदर प्राण है, जो आपके ही तथाकथित भगवान परमात्मा परमेश्वर और अल्लाह खुदा लॉर्ड और गॉड के द्वारा बनाया गया है, उसको खुश करने के लिए आप उनके बच्चों को मारते हो। अरे है हिम्मत तो अपने जांग में से एक चम्मच मांस काट के दो ना, कुत्ता को बिल्ली को खाने को दो। वो तो रोटी खाता ही नहीं है, लेकिन आप खिला रहे हो जबरदस्ती। वो तो मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी हैं। अपना बच्चा पैदा हो रखो कुत्ते के सामने, रख सकते हैं आप। यही बात हुई थी ये इब्राहिम के सामने। मुसलमानों में ये बात आई है, उनसे पूछा गया कि आज आप लोग बकरीद में ये भेड़ा क्यों काट के चढ़ाते हो, बकरी क्यों चढ़ाते हो और खुद खा जाते हो। उन्होंने कहा कुरान में लिखा है। तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके पास इब्राहिम आया, जो उनके और बड़े पैगंबर या खुदा हैं, वो आए। उनकी प्रेयर प्रार्थना से, अरदास से, उनकी भक्ति से खुश थे। इब्राहिम ने कहा मोहम्मद साहब, हम तुम्हारी ये नमाज और भक्ति से बहुत खुश हैं, क्या भेंट कर रहे हो? आप जो आज्ञा दें भेंट कर दूंगा। तो वहां मुसलमानों में ये परंपरा है कि जो सबसे कीमती और प्रिय चीज है उसे भेंट करो आप। तो उसके लिए मोहम्मद साहब के लिए सबसे प्रिय क्या होता? कई वर्षों बाद, 60 साल की उम्र के बाद, मेरे ख्याल से कई पत्नियों में से एक पत्नी को एक बेटा पैदा हुआ था, अभी बिल्कुल कुछ महीने या साल भर का था। वो पकड़ के ले आया और उसको अब बलि का बकरा बना रहा था। इब्राहिम या किसी और फकीर जो उस वक्त प्रकट थे भगवान के रूप में, खुदा के रूप में, उनको काट के चढ़ाने वाला था। तो कहते हैं वो देख नहीं पाया। अपने बच्चे को काट के चढ़ाना ये परंपरा रही है हिंदुस्तान में, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में। तब इतनी बड़ी मुसलमानियत के बारे में बताया मैंने कि 1600 साल से है, इसके पहले सब हिंदुए थे। तो हिंदुओं में ये आपने देखा होगा, एक देवी जो है अपने गर्दन को काट करके अपने इष्ट को चढ़ा रही है। तलवार है, कट गया सिर और थाली में सिर रखा हुआ है। वो ये है वीरांगना, जौहर करने वाली हमारी देश की। खूब लड़ी मर्दानी, वा तो झांसी वाली रानी थी। झलकारी बाई, अवंतिका बाई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम जानते हैं, लेकिन तमाम देवियां रही हैं जो देश पर मर मिटी हैं, शहीद हो गई हैं। तो ये लोग सर काट के चढ़ाते थे अपने गुरुजनों को, इष्ट को, भगवान को, कि भगवान को खुश करने के लिए ये अल्लाह जो पैगंबर हजरत है, अपने अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए जैसे ही आंख बंद करके अपने बच्चे को रेतना चाहा, हलाल करना चाहते थे, तुरंत कहा जाता है कि वो एक भेड़ बन गया। ऐसी मान्यता है। गप कहानियां सभी धर्म शास्त्रों में है, वहां की ये गप कहानियां हैं। कभी भी बच्चा यदि मर रहा हो तो भेड़ नहीं बन सकता है। उसका कुल मिलाकर के मतलब है कि उनको परीक्षा लेने आया हुआ उनका जो आका था, वो खुश हो गया उनसे कि आप परीक्षा में पास हो गए और आप सच्चे भक्त हो और सच्चे प्रेमी हो। और वो भेड़ भेड़ काटने का कोई जिक्र नहीं है। ये फालतू के लालची लोगों ने, आज के जो मुसलमान हैं, जो खून पीना चाहते हैं, खूंखार हो गए हैं, इन लोगों ने ये परंपरा बना दी है कि बकरी, भेड़ और मुख प्राणियों को मारो। और यही परंपरा पूरी दुनिया में चल रही है। ईसाई भी मारते हैं, और सबसे ज्यादा तो ईसाई है जो है इस तरीके की हरकत करते हैं। जो कोरोना आया था, चीन में ईसाई जैसे ही लोग रहते हैं, ईसाई नहीं है वो लोग, लेकिन ईसाई जैसे ही लोग हैं। वो लोग तो सब खा जाते हैं, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, काकरोच, केकड़ा, और वो जो छोटे छोटे चीकू पर चलते हैं, लीची पर चलने वाला कीड़ा नहीं आता, ऐसे ऐसे चलता है,
सबको उबाल करके छौंक करके घी में चबा चबा के खा जाते हैं। मतलब डाक फेस्टिवल, शहर और गांव देहात के सारे कुत्तों को ट्रक में भर के लाते हैं, खौलते पानी में छोड़ देते हैं, सब उबल जाते हैं और सब बोटी बोटी काट करके मसाला भर भर के खाते हैं लोग पूरा चीन में। और जब वो चमगादड़ का सूप पी रहे थे, मतलब चमगादड़ का शरबत पी रहे थे, उसी शरबत पीने से, सूप पीने से पूरी दुनिया में कोरोना फैला था। और कितनी तबाही मची है कोरोना में, बताने की जरूरत नहीं है। आप घर में नजरबंद हो गए थे और लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे गए थे, जिसका किसी भी गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास कोई डेटा, हिसाब किताब नहीं है। इतने करोड़ लोग मारे गए थे केवल भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सब कुछ होता है। और लोग बोलते हैं कि भगवान कब मिलेगा, भगवान कब दर्शन देगा। ना तो कोई नियम है, ना कोई संयम है, ना कोई भजन है, ना कोई भक्ति है। बड़े बड़े पुजारी भी, पंडे भी, मुल्ला मौलवी, पोप पादरी बकरा मुर्गी मछली खा रहे हैं, अंडा और शराब में डूबे हुए हैं और जर्दा खर्रा खैनी पुकार पुड़िया खा रहे हैं, तंबाकू के सारे उत्पाद। बताइए ये पुजारी हैं कि राक्षस, इंसान है कि हैवान? और कह रहे हैं कि हम भक्ति में लीन हैं। और गुरुजी कि कैसे भगवान के दर्शन होंगे? तुम्हारा खान पान नहीं सुधरा है। भगवान भीतर बैठा है, प्रभु भीतर बैठा है, वो लॉर्ड और गॉड इसी हृदय में वास करता है। वो खुदा और अल्लाह, खुदा खुद में खुदा है, यहां बैठा है और तुम बीड़ी सिगरेट डाल रहे हो, जहर पी रहे हो। तंबाकू जब खाता है आदमी तो उसका जहर जाता है, तो भगवान भीतर वाला पूछता है क्या लाया रे? तो खाने वाला जो उस जहर को पिच से थूक देता है जमीन पर। जब धुआं पीता है, हुक्का, गांजा, बीड़ी, सिगरेट के नाम पर जब धुआं अंदर ले जाता है, भगवान पूछता है अरे क्या लाया रे बदमाश? तो वो फुर्र से धुआं उड़ा देता है, उड़ाता है। कैसे लोग घोटाला करते हैं जी, और कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। इन लोगों को भगवान दर्शन देगा, परमात्मा मिलेगा? सोचिए जरा, विचार करिए कि आप क्या कर रहे हैं भगवान के नाम पर। तो भगवान की मान्यता है आसमान में और जमीन में सारा ये उपद्रव और अत्याचार कर रहे हैं, अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी बिरादरी के साथ। और जैसे हीनयान महायान है बौद्धों में, ठीक ऐसे ही शिया और सुन्नी है। पाकिस्तान अलग बना कि हम मुसलमान ही रहेंगे, लेकिन दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं। इजराइल की जब मैंने बात किया, यूक्रेन और रूस की, तो वहां भी लड़ाई चल रही है। हमारे देश में तो हो ही रहा है, हालांकि अब कम हुए हैं, लेकिन ये छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भगवान के नाम पर क्या करते हैं ये लोग, देश दुनिया वाले। तो अब बात करते हैं कबीर साहब की, क्योंकि हम कबीर के मंच पे बैठे हैं। कबीर कुटी मुसेपुर में बैठे हुए हैं, जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले में आता है। ये रोसड़ा के पास एक बड़ा शहर है, जो पुरानी गद्दी है, वहां पर हम बैठे हुए हैं। और बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ। साहब जरा एक बार दिखाइए इन लोगों को। बहुत लोग बैठे हैं और बड़े प्यारे लोग हैं और बड़े चाव से कबीर साहब को सुन रहे हैं। जैसे आप लाइव प्रसारण देश और दुनिया से देख रहे हैं, ये लोग भी बड़े दिल से भर करके आपको और सबको, आप सबके साथ सुन रहे हैं। तो कबीर साहब परमात्मा को पाने पर क्या कहते हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से आज सुनना है और समझना है। साहब कहते हैं, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। गुड़वा गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की। देव पितर आओ भुइया भवानी, देव पितर आओ भुइया भवानी।
यह मार्ग 84 चलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फूलन की, साईं की सेज वहां लागी फूलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुरत समार पर पैया सजन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। कहाँ है कबीर निर्भय पद हंसा, कहाँ है कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दो ताला खोलन की, कुंजी बता दो ताला खोलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब की। बोलो मुसेपुर गांव की, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों की।